तो भाई शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 8 हिस्ट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर। और देखो आज जो आंसर्स देने वाली हूँ वही पेपर में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज जूही शाह और आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ हिस्ट्री। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नीचे जाके कमेंट कर दो कि दीदी नेक्स्ट चैप्टर तभी जाके आने वाला है, याद रखो, ठीक है। तो देखो भाई, हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया को तब इंडिपेंडेंस मिल गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर्स उसी में लिख के दिए हैं, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और टिक कर लो, सीधा सिंपल चीज। अदरवाइज नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया है @whatever_underscore जूही, उस पे जाके फॉलो कर दो और मैसेज कर दो, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। Pandit Jawaharlal Nehru was the head of the interim government. Second, the plan of creation of two independent nations, India and Pakistan, was made by Lord Mountbatten. Second question start करते हैं, that is question number 2. Answer the following in one sentence. यानी कि एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, which demand was advocated by Barrister Jinha? जिन्हा ने कौन सी डिमांड ये की थी? तो हम आंसर लिखेंगे, बैरिस्टर जिन्हा advocated the two-nation theory and demanded a separate Muslim nation called Pakistan. यानी कि बैरिस्टर जिन्हा ने क्या बोला था कि दो देश होने चाहिए और एक सेपरेट मुस्लिम देश होना चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान, ठीक है। सेकंड, राइट द नेम्स ऑफ द मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में जिन जिन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया उनका नाम बताना है। आंसर देखो, द मिनिस्टर्स वेर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। ये नाम था, क्या क्या नाम थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों सब क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजंस। आंसर पहला क्वेश्चन उसका सब क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव द पार्टीशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन था उसको अप्रूव कर दिया। ऑप्शन नंबर 1, Lord Mountbatten proposed the plan for partition of India into India and Pakistan. The Muslim League insisted upon the demand for Pakistan and Congress found it difficult to oppose due to rising communal violence and urgency. Thus, Congress finally accepted that the partition, though it was against its belief in unity because there was no feasible alternative. यानी कि हमारी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इस चीज को हाँ क्यों बोली? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा बचे वाला नहीं था। दोनों पार्टीज के बीच में, यानी कि ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होने लग गए थे, दंगे होने लग गए थे, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम कम्युनिटी को एक अलग देश दिया, दैट इज पाकिस्तान। ओके, उसका सेकंड सब क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट रन स्मूथली। आंसर, मुस्लिम लीग इनिशियली रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन बट लेटर ज्वाइन्ड। Within the interim government, leaders of the Muslim League adopted a policy of obstruction. Communal tensions, disagreements over who will represent which community and about the demands of Pakistan made the cooperation difficult. यानी कि हर एक चीज अलग हो रही थी, कोई अलग डिमांड कर रहा था, पाकिस्तान वाले अलग डिमांड कर रहे थे, इंडिया वाले अलग डिमांड कर रहे थे, और उस चीज की वजह से जो वर्किंग थी इंटरिम गवर्नमेंट की वो स्मूथली हो पाई क्या? नहीं। थर्ड सब क्वेश्चन इज, the Wavell plan could not become successful. Under the Wavell plan, it was proposed that Muslims, Hindus, Dalits and minorities get proper representation and that the Viceroy's Executive Council should have equal numbers of Hindus and equal numbers of Muslims. Second point, that Jinnah demanded that only Muslim League should nominate Muslim representatives to execute council. Something Congress opposed. यानी कि जिन्हा ने क्या बोला कि मुस्लिम लीग में सिर्फ मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव ही चाहिए, इसीलिए उसको कांग्रेस ने क्या कर दिया? अपोज कर दिया। Because of this disagreement, no consensus were reached and the Wavell plan failed. और उसी की वजह से क्या हो गया? दोनों के मतभेद हो गए और उसकी वजह से Wavell plan फेल हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सब क्वेश्चन, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट द इवेंट्स ऑन द फॉलोइंग टाइमलाइन। ठीक है, आपको टेबल टाइप इसमें दिया है, ईयर कौन सा है? 1945, उसका इवेंट कौन सा है? द वेवेल प्लान वाज पर्पस। 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया।
47 में क्या हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। 1948 में क्या हुआ? महात्मा गांधी was assassinated। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। उसका पहला, अब देखो ब्रीफ का है तो आंसर्स बड़े बड़े रहने वाले हैं, अगर इतना लिख के नहीं आओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है। पहला, why did the British take steps towards granting freedom to India? क्वेश्चन पढ़ लिया है मैंने, अब आंसर्स देखते हैं पॉइंट में। पहला पॉइंट, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, Britain was weakened economically, militarily and politically. The second point, the Indian independence movement had become very strong. Movements like Quit India, civil disobedience, etc. had created high pressure. Last point, the demand for Pakistan by Muslim League increased communal tensions. To avoid worsening of law and order to ensure a stable transition, British felt compelled to a planned transfer of power. Second question, write information about the Mountbatten plan. उसका क्या प्लान था उसके बदल आपको बताना है। First point, the Mountbatten plan was prepared by Lord Mountbatten, the last viceroy of India, last viceroy था। It purposed the partition of British India into two independent countries, dominance, India and Pakistan. The plan included provisions for the transfer of power, the division of provinces, and the Indian Independence Act was enacted based on it. ठीक है। अब देखो हमारा लास्ट सब क्वेश्चन बाकी है, फटाफट से देखते हैं। होप आप सब बराबर से लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, why did Muslim League declare to observe 16th August as direct action day? What were its effects? Answer देखो। Muslim League felt dissatisfied with the cabinet mission plan because it did not guarantee a separate Muslim state. Second point, to force British and other parties to accept their demand, the League declared Direct Action Day on 16th August 1946. Its effect, communal riots broke out in various parts of the country, especially in Bengal. There were massacres, violence, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एक्सेट्रा। ठीक है। तो देखो हमारा पूरा चैप्टर देख के हो गया है। आई होप आपको पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से मिल गई होगी। ठीक है। अब देखो हमने तो हमारा काम कर दिया है, आपका काम है कि आप लाइक्स कितने करोगे। 50+ लाइक का एम है, और कमेंट्स कितने होने चाहिए? 50+। फटाफट नीचे जाके कमेंट कर दो कि थैंक यू दीदी और नेक्स्ट चैप्टर दे दो। नेक्स्ट चैप्टर आप ये कमेंट कर दोगे तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से अपलोड कर दूंगी। चलो फटाफट से कमेंट करो। और हाँ, आपको अपने प्यारे दोस्तों की कसम कि भाई आप इस वीडियो को उन सब के साथ ग्रुप्स में शेयर करने वाले हो, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करवा लो। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।